हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। तो अवकलनीयता समझने से पहले आपको क्लास 11th का एक चैप्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए जिसका नाम है अवकलज। अवकलज या इसे हम लोग अवकल गुणांक के नाम से भी जानते हैं, अवकल गुणांक। ठीक है, तो ये चैप्टर आप जाके पढ़ लोगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केसी सिन्हा बुक का और एनसीईआरटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से जाकर पहले ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, तभी आपको अवकलनीयता चैप्टर यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने जब आपको अवकलज पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया था कि मान लीजिए अगर कोई y बराबर में fx फलन दिया हो और इसका अवकलज निकालना हो x के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करते थे इसे हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं, dy बाई dx लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं, या y डैश लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको सूचित करते थे। और fx का अवकलज कैसे हो जाएगा, वह f डैश x हो जाएगा, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम लोग दर्शा सकते थे। मैंने आपको प्रथम अवकलज सिद्धांत के आधार पर भी एक फॉर्मूला बताया था, f डैश x बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस में एफ एक्स और बटा में h, ये फॉर्मूला बताया था। और इसके आधार पर भी हम लोग अलग अलग फंक्शन का अवकलज आसानी से निकाल सकते थे, है ना। क्लास 11th में मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है ना। आप जाके ये चैप्टर जरूर पढ़ोगे तभी आपको अवकलनीयता समझ में आने वाली है। तो ये सारी चीजें मैंने क्लास 11th में बता रखी थी। साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि किसी फंक्शन का अगर हम लोग अवकलज निकालते हैं तो वो क्या होता है एक्चुअल में। मान लो अगर कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, तो f डैश एक्स एक्चुअल में क्या होता है, इसकी स्पर्श रेखा का ढाल होता है। इस वक्र से, ये जो फंक्शन दिया है इसके वक्र से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का यह क्या होता है, ढाल होता है उसका अवकलज। तो इसके बारे में हम लोग अभी 12th में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने क्लास 11th में जो जरूरी था वो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर करा दिए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तभी आपको अवकलनीयता समझ में आने वाली है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूं कि ये आपका कोई फंक्शन है, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि किसी फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स है, एफ एक्स का अवकलज निकालना है हमें एक्स बराबर 1 पर। फलन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अवकलज क्या होगा, मैं यहाँ पे अवकलज की बात करता हूँ एफ एक्स के एक्स बराबर ए पर। इसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूले में रख देंगे एक्स की जगह ए, यानी कि हो जाएगा एफ डैश ए बराबर में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा में h। तो यह हमारा एफ एक्स फंक्शन का x बराबर a पर अवकलज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया। और इसमें बड़े ही आसानी से रखकर हम लोग उस फंक्शन का अवकलज निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि यह इसका अस्तित्व होगा कि नहीं, इसका अस्तित्व होगा कि नहीं। यानी कि हम लोग यहाँ पे आगे चल के अब क्लास 12 में यह देखेंगे कि कुछ ऐसे भी फलन होते हैं जिनका अवकलज हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसका अवकलज नहीं निकाल सकते क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो अस्तित्व कब होगा कब नहीं होगा, इस चैप्टर में वही बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं आपके चैप्टर का नाम क्या है, अवकलनीयता। यानी इसका मीनिंग ही है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और वह अवकलनीय है या नहीं है, उसी की चर्चा हम लोग अवकलनीयता चैप्टर में करते हैं। तो अवकलनीयता चैप्टर में क्या हम लोग जांच करते हैं कि किसी फंक्शन का अवकलनीय होने या नहीं होने के बारे में हम लोग पता लगाते हैं इस चैप्टर में। तो अब हम लोग अगर मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हो तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वह फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है। तो अवकलनीय कब होता है और कब नहीं होता है, चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी बिंदु पर किसी फलन के अवकलज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलज होने के लिए कुछ शर्तें हैं और वे शर्तें क्या है पहले हम लोग इसे देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास कोई फलन है, मान लेते हैं एफ एक्स एक फलन है, तो लिखेंगे फलन फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा। एक्स बराबर ए पर अवकलनीय कब होगा जी? तो अवकलनीय होगा यदि इसके लिए कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कहने का मतलब एफ डैश ए का पावर माइनस दे देंगे, इस तरह से सूचित करेंगे, या एफ डैश ए माइनस 0 इस तरह से सूचित करेंगे। और यह किसके बराबर होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए और बटा में माइनस एच, यहाँ ए का पावर, यहाँ 0 का पावर माइनस देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को ये सूचित कर रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग एफ डैश ए का पावर माइनस ऐसे सूचित करते हैं, या एफ डैश ए माइनस 0 से सूचित करते हैं, और ये इस तरह से परिभाषित होता है। दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और जो निकालेंगे उसका अस्तित्व होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व हो, यानी कि एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व हो। फिर से राइट हैंड डेरिवेटिव का भी अस्तित्व होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए पावर में प्लस दे देंगे, या एफ डैश ए प्लस 0 ऐसे कर देंगे। और ये कैसे परिभाषित होगा? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पावर में प्लस दे दिए एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बटा में h, और यह इस तरह से परिभाषित होगा, और इसका भी अस्तित्व होना चाहिए, इसका अस्तित्व हो तथा यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर भी होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है किसी फंक्शन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होने के लिए। क्या होना चाहिए? तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का अस्तित्व होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, तब इस फंक्शन एफ एक्स का एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा, तब यह फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर अवकलनीय होगा। तो अवकलनीय होने के लिए ये 3 शर्तें आपको ध्यान रखने होंगे। चलिए अब हम लोग एक प्रमेय की बात कर लेते हैं। प्रमेय में कह रहा है कि यदि कोई फलन एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत हो, तो एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तो वह x बराबर ए पर संतत होता है। यानी कि अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय हो जाता है तो वह उस बिंदु पर संतत भी होता है, ये हमें साबित करना है इस प्रमेय से। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर माना एक फलन लेते हैं एफ एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, जैसे कि आपके प्रमेय में कह रहा है अवकलनीय है। अच्छा, जब यह अवकलनीय है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा h का अस्तित्व होगा। जाहिर सी बात है, जब अवकलनीय है तो इसका अस्तित्व होगा ना जी, अस्तित्व होगा, क्योंकि यह अवकलनीय फलन है, इसलिए यहाँ पे इस फंक्शन के अवकलज का अस्तित्व होगा। यह अवकलज निकालने के लिए फॉर्मूला ही है, यानी इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि अवकलज जो है, इस फंक्शन का जो अवकलज निकल रहा है, यह मान लेते हैं वह किसके बराबर मान लेते हैं? तो एफ डैश ए के बराबर है, एफ डैश ए। तो एफ डैश ए कोई वास्तविक मान हमें प्राप्त होगा, कोई परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी यहाँ पर। चलिए अब हम लोग लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू ए पर एफ एक्स माइनस एफ ए का। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस, अगर मैं चाहूं कि इसमें भी लिमिट लगा दूं, अगर मैं इसमें भी लिमिट लगाना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, x टेंड्स टू ए पे है ना जी, x टेंड्स टू ए पर थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, एफ ए ही रहने देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई भी लिमिट ले लो, वह कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिमिट भी लगा सकते हैं। तो इसे हम फाइनली ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस का एफ ए, इस तरह एक साथ लिख सकते हैं ना, अलग अलग था तो इसको एक साथ कर लिए। अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं कि x माइनस ए से डिवाइड भी करता हूं और मल्टीप्लाई भी करता हूं इसमें। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बटा में x माइनस ए इंटू में x माइनस ए, ये कर दिया मैंने। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, x बराबर a प्लस एच रखते हैं। a प्लस एच रखने पर x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। तो जब x की जगह a प्लस एच की बात करें और अगर मैं यहाँ कहूं कि जब x बिलोंग्स टू a, अगर x a के निकटतम है, x a के निकटतम है तो h किसके निकटतम हो जाएगा, जीरो के। तो h टेंस टू जीरो, x टेंस टू a, सॉरी बिलोंग्स मैंने बोल दिया, x टेंस टू a यानी कि x जब जीरो के निकटतम होगा, x जब a के निकटतम होगा तो h जीरो के निकटतम होगा, तभी ना x बराबर a प्लस h होगा। चलिए लिमिट h टेंस टू जीरो यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा f, x की जगह क्या रखना है a प्लस एच माइनस एफ ए बटा में x की जगह क्या रखना है a प्लस एच, यहां पर आ जाएगा a प्लस एच माइनस ए, यही ना हो जाएगा आपका। तो यहाँ a से a कट जाएगा, यहाँ भी a से a आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो LHS में ये वाला चीज यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस में एफ ए, ठीक है। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बराबर में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बटा में h इंटू यहाँ h बचा तो इसमें भी लिमिट लगा देते हैं। चलिए अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, एफ डैश ए निकाले हैं और इसका वैल्यू क्या होगा, h जीरो रख देंगे। तो ये यहाँ पे एफ डैश ए में जीरो से गुना होगा तो जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a, इधर है LHS में एफ एक्स माइनस में एफ ए। चलिए तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी फंक्शन का x टेंस टू a पे, x बराबर a पर लिमिट एफ ए हो जा रहा है, यानी इसका अस्तित्व तो हो रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं एफ एक्स बराबर a पर संतत है। यह फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे संतत हो गया, तो हमने संतत दिखा दिया। तो यहाँ से हमने ध्यान दिया कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बराबर a पर अवकलनीय हो रहा है तो वह x बराबर a पर संतत भी होगा, ये आपको याद रखना है। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जितने भी अगर कोई फलन संतत हो तो वह जरूरी नहीं है, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन x, जैसे मान लीजिए यही फंक्शन है x बराबर a पर संतत है, फंक्शन एफ एक्स बराबर a पर संतत है, तो यह जरूरी नहीं है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर a पर अवकलनीय होगा। अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। चलिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स बराबर में मोड एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा, बिल्कुल संतत है, ये हम लोग जानते हैं कि ये संतत फलन होता है, x बराबर जीरो पर संतत होगा ना जी। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या यह जीरो पर अवकलनीय हो रहा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये संतत होता है, ठीक है। हम लोग अब चेक करते हैं कि क्या यह अवकलनीय हो रहा है। चलिए तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों अगर बराबर हो जाएंगे, पहले तो दोनों का अस्तित्व होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का भी अस्तित्व होना चाहिए और दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये संतत अवकलनीय होगा, तभी यह अवकलनीय होगा। चलिए एफ डैश जीरो का पावर माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, पावर में माइनस दे देते हैं, एफ जीरो माइनस एच, माइनस में एफ जीरो और बटा में आपका माइनस एच। लिमिट h टेंस टू जीरो, पावर में माइनस देते हैं, यही फंक्शन है, क्या करना है, जीरो माइनस एच, माइनस मोड जीरो और बटा में आपका माइनस एच हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए देखिए, तो चूंकि ये मोड में है और ये अंदर मोड के अंदर माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर माइनस एच लिखे, माइनस मोड एच, वो तो जीरो, जीरो का मोड जीरो ही होगा,
बटा माइनस एच। चलिए अगले स्टेप में लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस क्या हो जाएगा एच बटा में माइनस एच, ये कट के आपका -1 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं ना, इसका अस्तित्व हो रहा है। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एफ डैश 0 पावर में प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 पावर में प्लस एफ 0 प्लस एच माइनस में एफ 0 बटा में आपका एच। चलिए अब देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ 0 प्लस एच तो हो जाएगा मोड 0 प्लस एच माइनस में मोड 0 और बटा में एच। लिमिट एच टेंस टू 0 पावर में प्लस दे देंगे, क्या आ जाएगा एच बटा एच, ये 0 प्लस एच एच का मोड एच ही होगा, ये कट गया 1। तो देखिए वो -1 आया या प्लस का 1 आया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वह राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। अतः एफ एक्स बराबर जो मोड एक्स दिया है एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर कोई फंक्शन संतत हो तो वह जरूरी नहीं है कि अवकलनीय हो, है अवकलनीय भी होता है, अवकलनीय भी होता है, बहुत सारे फलन है जो होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वह संतत होगा तो अवकलनीय होगा, ऐसा फिक्स नहीं है। अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वह अवकलनीय है तो वह संतत होगा, अगर वह अवकलनीय है तो वह संतत होगा, हमने देखा भी प्रमेय में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन संतत है तो अवकलनीय होगा या नहीं होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। और जब मैंने आपको क्लास 11 का अवकलज चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बहुत सारे फॉर्मूले भी प्रूव कराए होंगे। मैंने हर एक अलग अलग फंक्शन को, जैसे मैंने बताया था आपको एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलज क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका अवकलज क्या होगा, तो मैंने बताया था n एक्स का पावर n-1। इसको मैंने प्रूव भी करा रखा है फर्स्ट अवकलज परीक्षण, प्रथम डेरिवेटिव टेस्ट के द्वारा मैंने इसको प्रूफ भी करा रखा है, लेकिन आपको 11th में प्रूफ कराया हुआ है, तो मैं दोबारा से अब प्रूफ नहीं कराने वाला हूं। जिनको इसका प्रूफ देखना होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से अवकलज या अवकल गुणांक चैप्टर निकालेंगे और वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे अगला ले लेता हूं रूट एक्स, तो रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने बता रखा है 1/2 रूट एक्स। चलिए तीसरा देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका मैंने बता रखा है माइनस का 1/x²। ये सारे जरूरी फॉर्मूले हैं, इसको आपको याद रखने होंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना ही होगा। चलिए अगर डिफरेंशिएशन ऑफ किसी कांस्टेंट का बात करते हैं तो उसका 0 होता है। अगला फॉर्मूला लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर x x के रेस्पेक्ट में, तो a का पावर x log a होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है e टू द पावर x ही होते हैं। सारे मैंने प्रूफ करा रखे हैं, वहां से आप जाके देख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने बता रखा है 1/x होता है। छठा लेते हैं हम लोग, सातवां लेते हैं हम लोग अगला फॉर्मूला। मान लीजिए अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ x की बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये सारे मैंने प्रूफ करा रखे हैं, कैसे होता है ये सारी चीजें मैंने बता रखी है, सब चीज प्रूफ करा के बताया। वैसे तो इस फॉर्मूले के आधार पर यह भी प्रूफ हो जाएगा, यह भी प्रूफ हो जाएगा, आप यह भी प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसे भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये 4-5 फॉर्मूले इसी से प्रूफ हो जाएंगे। सिंपल क्या करना होगा कि इस फॉर्म में करना होगा, जैसे रूट एक्स का करना है तो मैं यहाँ रूट एक्स को एक्स का पावर 1/2 नहीं लिख दूंगा। ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर नीचे उतरेगा और पावर में से 1 घटेगा। यहाँ देख रहे हैं ना, पावर में से 1 घटेगा तो 1/2 एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स का पावर 1/2 प्लस का होगा तो उसे मैं रूट एक्स नहीं लिख सकता हूँ, तो 1/2 रूट एक्स। तो ये सारी चीजें मैंने 11th में प्रूव करा रखी है, प्रथम अवकलज परीक्षण द्वारा भी सबको प्रूव करा रखा है, इसको आप कर लीजिएगा, वहां से जाके दोबारा से देख सकते हैं। जिनको दिक्कत होगी वो 11 का चैप्टर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के बारे में बताया था, 8 नंबर हुआ ना आपका साइन एक्स का अवकलज एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स होता है ना। 9 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस का साइन एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए 12 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में तो होता है इसका सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में इसका होता है माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही होता है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी प्रूफ करा के दिखा दिए हैं, क्लास 11th में है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूले भी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए u तथा v दो अवकलनीय फलन है, मान लेते हैं कि हमारे पास u और v अवकलनीय फलन है, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है कि अगर ये प्लस में हो और इनके अवकलज की बात करें तो इन्हें हम लोग अलग अलग भी अवकलज इनका निकाल के प्लस में कर सकते हैं। उसी तरह से अगर यह माइनस में हो और इनका अवकलज निकालना हो u माइनस b, इस तरह से हो, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में इसका अवकलज, तो इनके अलग अलग अवकलज के सबट्रैक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसके साथ साथ ये भी प्रूव कराया था, क्लास 11 में ये सब प्रूव करा दिया है कि अगर इनटू में रहे और इसका अवकलज निकालना हो तो पहले u का डिफरेंशिएशन b को वैसे ही रखेंगे, फिर प्लस देके पहले वाले फंक्शन को ऐसे रखे और दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब एक एक करके दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ कर देना है। चौथा फॉर्मूला कि अगर डिवाइड में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको प्रूफ करा रखा है 11th में कि यहाँ देखिए पहले v का स्क्वायर नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या होगा तो u का डिफरेंशिएशन, v को वैसे ही माइनस देकर u को वैसे ही रखे और फिर v का डिफरेंशिएशन निकाल देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये इसके लिए ये सारे फॉर्मूले हो गए। अच्छा, मैंने यह भी बता रखा है कि अगर एक से दो से अधिक फलन गुना के रूप में हो, इस तरह से 5 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा u v w, 3 फंक्शन हो जाए तब क्या करोगे, तो यहाँ पे उसी तरह से पहले एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो को ऐसे ही छोड़ेंगे। इसको भी मैंने प्रूव करा रखा है, u को ऐसे रखे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर w को ऐसे रख देंगे, u v को वैसे ही रखे और w का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सारे प्रूफ करा रखे क्लास 11th में। चलिए अगला है आपका श्रृंखला नियम, जिसके बारे में मैंने क्लास 11th में भी आपको बता रखा है। श्रृंखला नियम होता क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। माना कि f एक वास्तविक मानीय फलन है, वास्तविक मान वाला कोई फलन है जो u तथा v दो फलनों का संयोजन है, यानी कि u और v का कंपोजिशन फंक्शन आपका f है, यानी f जो है v ऑफ u के बराबर है, f जो है v ऑफ u के बराबर है। मान लीजिए t बराबर में ux दिया है, कहने का मतलब t बराबर ux कहने का मतलब कि फंक्शन यहाँ पे जो आप v देख रहे हैं ना, फंक्शन जो v देख रहे हैं उसका चर आपका t है, यानी कहने का मतलब v बराबर में, फंक्शन v बराबर में, इसमें मान लीजिए मैं मान लेता हूं इस तरह से यह दिया होगा फंक्शन v बराबर में, इसमें मान लो मैं अगर कोई बहुपद फलन लेता हूं तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, यानी कि इस तरह का कोई फलन होगा, कोई भी फलन हो, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, इसमें t चर होगा, यानी कहने का मतलब है कि v ऑफ u में, यानी फंक्शन f में जो v ऑफ u है, जो v ऑफ u के बराबर है, यानी इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन है, तो v में जो चर है ना वह t है और u में जो चर है ना वह x है, ये दिखा रहा है। तो और यदि dt बटा dx तथा dv बटा dt दोनों का अस्तित्व है, यानी ये दोनों अवकलनीय है, t भी अवकलनीय है x के रेस्पेक्ट में और v भी अवकलनीय है t के रेस्पेक्ट में, तो df बटा dx बराबर हो जाएगा du बटा dt इंटू में dt बटा में dx। अब इसको थोड़ा और तरीके से समझिए, मान लेते हैं हमारे पास यह भी जो फंक्शन दिया हुआ है जिसमें क्या है जी, तो जिसमें चर आपका t है, ठीक है, इसे मैं fx मानूंगा आपके प्रमेय के अनुसार, और दूसरा जो दिया है ना तो वह t बराबर में क्या है ux है,
तो दोनों का कंपोजिशन एफ एक्स बराबर में क्या लिखेंगे, यू भी ऑफ यू एक्स ऐसे लिखेंगे। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी ऑफ यू एक्स। अच्छा यू एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यू एक्स का वैल्यू यहाँ पे टी आ जाएगा। तो फिर से आपका भी टी नहीं हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि हमने क्या दिखा दिया कि एफ एक्स जो है किसके बराबर है, बी ऑफ यू एक्स के बराबर। तो अगर मुझे इसका अवकलज निकालना हो तो देखो किस तरह से करूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स, यानी कि पहले इस भी फंक्शन का करूंगा किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, अंदर वाले ये फंक्शन के रेस्पेक्ट में, है ना, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसको डी लगा दूंगा, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, तो यू एक्स के रेस्पेक्ट में। वही यहाँ पे देखो यहाँ टी के रेस्पेक्ट में रखा है, तो टी किसके बराबर है, यू एक्स के बराबर है। और फिर से इस टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि यू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में, समझ गए ना। तो यही होता है आपका चेन रूल। कहने का मतलब कि मान लो y बराबर में sin 2x एक फंक्शन दिया है, तो यहाँ दो फंक्शन देख रहे हैं, एक sin x फंक्शन है और एक 2x फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो ये दो फलों का कंपोजिशन है, तो इसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लिखूंगा इसे dy बाई dx बराबर में पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके अगले फंक्शन है 2x के रेस्पेक्ट में, और फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूले में आपको समझा रखा है चेन रूल में। तो साइन का cos 2x, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने x का डिफरेंशिएशन आपको 1 बता रखा है, यानी कि यह 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 2 cos 2x अवकलज निकल के आ गया, समझ गए ना। तो यही होता है चेन रूल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आप मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको नाम तो पता ही होगा, एक है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा जिसपे आप अभी पढ़ रहे हो। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है हमारा रविकांत सर के नाम से। तो ये 3 चैनल है, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसके वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।